नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे नए के ड्रामा द हॉन्टेड पैलेस के पहले एपिसोड के बारे में। ये एक फैंटेसी रोमांस और सुपरनेचुरल एलिमेंट से भरा हुआ ड्रामा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक संबंध से जो अपनी पोती यूरी को गैंगचोरी की कहानी सुनाती है। असलियत में गैंगचोरी एक ड्रैगन था और अपनी 1000 सालों की तपस्या पूरी कर चुका था तालाब में। पर उसकी ये तपस्या उसकी खराब किस्मत के वजह से बर्बाद हो गई, क्योंकि ड्रैगन को उड़ते हुए एक बच्चे ने देख लिया था और वो दोबारा से शापित हो गया और फिर से इमोगी बन गया। इमोगी एक ऐसा क्रिएचर होता है जो प्रॉपर ड्रैगन नहीं होता पर ड्रैगन बनने की इच्छा रखता है। इमोगी को असली ड्रैगन बनने के लिए 1000 साल लग जाते हैं तपस्या करते हुए। बच्चे ने उसे देख लिया था और गैंगचुरी की तपस्या खराब हो गई थी और वो तेजी से जमीन पर गिर गया और इसी वजह से उसे इंसानों से नफरत है। ये कहानी एक दादी जो कि समन है वो अपने पोती को सुना रही होती है। वो बच्ची कहती है कि गैंगचुरी की किस्मत खराब थी, इसमें मासूम लोगों को क्यों परेशान करना। जब मैं समन बन जाऊंगी तब मैं उसे सबक सिखाऊंगी। दादी उसे शांत करवाती है और उसके आसपास रहने पर भी मना करती है और बताती है कि गैंगचुरी तुम जैसी ग्रेट समन को टारगेट करता है जिसकी प्योर आत्मा हो। जब भी वो दिखे वहाँ से भाग जाओ। बच्ची गेट खोलकर देखती है, वहाँ पर गैंगचुरी होता है। 13 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ के राजा के बेटे को एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं मिल रहा है और उस बच्चे ने काफी वर्कर को मारा पीटा होता है, जो कि काफी अजीब सी बीमारी है। कोई भी ठीक ही नहीं कर पा रहा है। यून राजा को कहता है कि इन सबको इस महल में एक सम्मन को बुलाना चाहिए जो यहाँ आकर तंत्र मंत्र करके आत्मा को यहाँ से भगा दे। मसूर से मसूर वैदिक तक बच्चे का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इनके पास एक यही रास्ता बचा है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता बच्चा ठीक हो जाए। पर राजा को ऐसा नहीं लगता। उनके हिसाब से आत्मा का होना सिर्फ एक एनर्जी है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जो एक दूसरे को बैलेंस करती है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। अब दिखाया जाता है वो छोटी सी बच्ची यूरी अब बड़ी हो गई है, पर अब वो सम्मन नहीं है बल्कि वो चश्मा बनाने का काम करती है। वहाँ भी यही काम से आई होती है। आदमी बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि बाकियों के पास जो ग्लासेस थे उससे उसको दिखता नहीं था और उसे यूरी के बनाए हुए ग्लासेस काफी अच्छी लगती है। तभी यूरी को वहाँ नेगेटिव एनर्जी फील होती है और वो कहती है कि क्या आपकी फैमिली में कोई बच्चा है जो बीमार है। तभी लॉर्ड चोए बताते हैं कि हाँ, इस फैमिली में एक बच्चा है जो काफी बीमार है और ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तब लॉर्ड चोए को पता चलता है कि यूरी सम्मन भी है पर उसने ये काम छोड़ दिया है। अब दिखाया जाता है राजा को जो कहता है उनको ये खत लॉर्ड सॉन्ग को दे देना और लॉर्ड चोए उनसे भी मिल आना। याद रहे ये तंत्र मंत्र वाली बातें सीक्रेट रहे, किसी को भी ना पता चले। अब अगले सीन में यूरी जो एक आत्मा को देख रही होती है जिसका एक पैर कटा हुआ है और वो कूदते हुए इस बच्ची को मारने जा रहा होता है। ये एक कमजोर आत्मा है जिसे हम वनकुल आत्मा कहते हैं, जो इंसान को एक अनोखी बीमारी करवा देता है जैसे कि इस घर की बच्ची को करवा रखी है। यूरी को पता है कि ये आत्मा बच्ची को मार देगी और इसका वजह होगा कर्मा जो वापिस लौटकर आया है। यूरी कहती है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि उनके कर्मों का फल उनके मरने के साथ खत्म नहीं होती बल्कि उनके बच्चों पर आ जाती है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो आत्मा उस बच्चे को खाने वाली होती है कि यूरी आकर मारने लगती है उस आत्मा को। वो आत्मा कहती है कि उसके बाप ने मेरा पैर काट दिया है और फिर मुझे मार दिया और अब मैं उसकी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा। वो उस आत्मा को मारती है और उसके सामने कुछ चीजें फेंक देती है और वो आत्मा खाने लगती है। अक्सर ये सब संबंध जानने के लिए करते हैं कि ये आत्मा किस टाइप की है। यूरी उस आत्मा पर तरस खाकर कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। मैं उस बच्ची को नहीं बचाना चाहती बल्कि तुम्हें बचाना चाहती हूँ। ऐसे इंसान को टॉर्चर करके मारने से तुम इविल स्पिरिट बन जाओगे और कभी वापस लौट कर नहीं जा पाओगे हेवन में। बस इस आफ्टर लाइफ में जन्म और मृत्यु के खेल में फंसे रह जाओगे। ना जन्म ले पाओगे ना मर पाओगे। ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। वो आत्मा अपना हाथ जरा सा आगे बढ़ाता है और उसका हाथ पकड़ने वाला होता है कि एकदम से वहाँ हलचल होती है। वो आत्मा उस बच्ची को अपने वश में कर लेती है और यूरी को गिराकर वहाँ से भाग जाती है और यूरी उसके पीछे भागती है और उसे ढूंढते हुए एक शहर में पहुंच जाती है जहां वो आत्मा यूरी पर हमला कर देती है। पर यूरी को छूते ही उस आत्मा को झटका सा लगता है और वो उस पोटली से डरने लगती है और उस आत्मा और यूरी के बीच लड़ाई होती है।
और हाथापाई में पोटली दूर गिर जाती है और वो आत्मा भी शरीर से निकल जाती है और यूरी वो पोटली उठाने से पहले वो आत्मा उस पर हमला कर देती है। गेंगचुरी दूर होता है और कहता है कि बस एक बार कह दो तुम्हारी मदद करने को, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पर यूरी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। यूरी आत्मा को धक्का मारती है और पोटली उठाती है और आत्मा के पीछे भागती है। दूसरी तरफ वो लेडी वो बच्ची को बेहोश देखती है और यूरी भी देख रही थी, तब यून भी देख रहा था और वो उस बच्ची को लेके उसके घर भी पहुंच जाता है। यूरी वापस जा रही होती है और गेंगचुरी उसके साथ साथ चल रहा होता है और कहता है ऐसे आत्माओं से लड़कर तुम्हारे गर्दन में दर्द हो गया होगा, लाओ मैं दबा देता हूँ, मुझे दिखाओ कहाँ पर लगी हुई है, मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगा। यूरी मुंह बनाती है और उसको डांटती है और वो कहती है कि मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो, उस एक टांग वाले आत्मा को तुम पहले से जानते थे, मुझे पता है ये सारे तुम्हारे प्लानिंग थी और तुम मुझे अपने वश में कर लो अपने काम के लिए। गेंगचुरी कहता है कि जब तुम सब जानती हो तो करने दो मुझे पोजेस तुमको, 10 साल में तो नदी पानी पहाड़ तक बदल जाते हैं, तुम्हें तो 13 साल हो चुके हैं। यूरी उसे सुनाने लग जाती है। अब 13 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यूरी की दादी कोई रिचुअल्स कर रही थी गाँव में। यूरी वहाँ रोते हुए आती है और कहती है कि एक ब्लैक इमोगी उसे फॉलो कर रहा है। इमोगी को देखते ही यूरी को गले लगा लेती है उसकी दादी। गेंगचुरी यूरी का पीछा कर रहा था। ये सुनकर सारे गांव वाले टेंशन में आ जाते हैं। सबको लग रहा था कि सारी चीजें खराब होगी, अब इस गांव का बुरा टाइम शुरू हो गया है। अब हम वहाँ सीन देखते हैं जो हमने शुरुआत में देखा था। दादी यूरी को गेंगचुरी की कहानी सुनाती है और दादी बताती है यूरी को कि तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए अगर तुम इमोगी को देवता मानकर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो वो दोबारा ड्रैगन बन जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। साथ ही एक जादुई पत्थर गोश्त बोन स्टोन यूरी को देती है जो गेंगचुरी और बाकी बुरी आत्माओं को उससे दूर रखेगा। अगर पत्थर उसके पास नहीं तो गेंगचुरी उसे अपने वश में कर लेगा और अपनी मन चाही चीजें करवाएगा। अब नेक्स्ट डे दादी एक रिचुअल्स फॉर्म कर रही होती है और वहाँ आग लग जाती है। दादी उस आग को बुझाने जाती है कि उनके कपड़ों में आग लग जाती है और वो समंदर में गिर जाती है। सब बहुत रोते हैं और अब उसकी दादी इस दुनिया में नहीं रही। इस दिन के बाद से सबने यूरी को इंदारी मीन्स लाशों का फूल कहना तक शुरू कर दिया था। सबको लगने लगा था कि गेंगचुरी यूरी के पीछे आया है, उसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है। उसकी दादी की जान गेंगचुरी ले चुका था। अब वो आता है यूरी के पास वश में करने के लिए। उस जादुई पत्थर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। यूरी कहती है कि मैं चाहे मिट्टी में मिल जाऊं पर तुम्हारा मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगी। इस तरह से रिवेंज लेगी वो उससे। एंड अब 13 साल हो गया है, उसने आज तक उस पत्थर को कभी दूर नहीं रखा। अब प्रेजेंट डे में वो कुछ खाना अपनी दादी के लिए निकालती है और उन्हें याद करती है। नेक्स्ट डे अब हमें महल दिखाया जाता है। ग्रेस दादी उसके पोते को देखना चाहती है क्योंकि पिछले 3 महीने से वो बीमार है, पर वो रोकती है अपनी सास को। राजा रानी सब रोकते हैं, वो जाने लगती है। इतने में खून के निशान आ जाते हैं दरवाजे पर। ग्रेस दादी बहुत डर जाती है। उसे कुछ पास्ट का सेम सीन याद आ जाता है, जिसके बाद वो वहां नहीं रुकती और चली जाती है और बोलती है कि वो अपने पोते को फिर कभी देख लेगी। वो सब वहां देखते हैं कि बच्चा तो ठीक है पर वहाँ कुछ वैदिक की हालत बहुत खराब है, हाथ से खून आ रहा है, बच्चा बेहोश है। ये वैदिक भी ठीक नहीं कर पाया इस बच्चे को। इन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या हुआ है। सबको पता चलेगा तो वो कैसे संभालेंगे और वो रो रही होती है। अब दिखाया जाता है यून ने लेटर लॉर्ड चॉय को दे दिया है। लॉर्ड चॉय जरा हिचकिचा रहे थे, वो उनको मनाता है। लड़की कुछ सामान लेकर आती है जिससे वो ढूंढ रहा था। लड़के के पूछने पर वो कहता है कि यूरी और मैं एक गांव में बड़े हुए थे और वो मेरी बहन जैसी है। इतने में वहाँ से निकलते टाइम एक आदमी यून को पहचान जाता है, पर यून कहता है कि आपने मुझे गलत इंसान समझ लिया है और वो वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है। अब मार्केट में देखते हैं यूरी को जो लड़ रही होती है एक दुकानदार से। यूरी उसके मजे लेने लगती है और कहती है कि तुम्हारे घर में भी एक आत्मा है, तुम्हारी सास। ये सुनकर वो डर जाती है और पैसे वापस कर देती है और एक की जगह 2 स्मॉल बैग लेती है। ये देखकर यून हंसने लगता है। दोनों मिलते हैं। यूरी उसे देखकर बड़ी हैरान होती है। जब वो दोनों छोटे थे तब यूरी जादुई पत्थर को हाथ में लेकर बैठी होती है।
तब यून उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए फल तोड़ देता हूँ। उतने में वहाँ घेंगचोरी को देखती है और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। जोर जोर से आवाज लगाती है और यून को बोलती है नीचे आने के लिए, पर वो नहीं मानता। अचानक हवा चलती है और वो नीचे गिर जाता है। जो करने वाला घेंगचोरी था और उसके पैर में काफी चोट लग जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। दोनों बातें करते हैं। यून सिविल सर्वेंट है और अब तो वो भी ड्रैगन किंग आत्मा पर विश्वास करने लगा है। वो पूछता है तुम सम्मान क्यों नहीं बनी? आखिर जिनका लास्ट टाइम चश्मा बनाया था यूरी ने, लॉर्ड चॉय का, और यूरी का सामान छूट गया था, वो भी ले आया वहाँ पे। यून कहता है मेरे लॉर्ड को भी एक चश्मा बनाने वाली की जरूरत है। बाकी के ग्लासेस उन्हें पसंद नहीं आते। अब मुझे जिम्मेदारी दी है उन्होंने टैलेंटेड ग्लासेस आर्टिशियन को लाने की, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ले जाऊं। यूरी हांग्यांग जाएगी। ये सुन के घेंगचूरी भी आ जाता है और चिल्लाता है। इसकी बातें यून नहीं सुन सकता है क्योंकि घेंगचूरी इंसान नहीं है। इसे सिर्फ यूरी ही देख सकती है और सुन सकती है। यून को बड़ा अजीब लगता है यूरी का बिहेवियर, और उसे क्या पता यूरी को तो घेंगचूरी तंग कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि यूरी होंगियांग जाए। घेंगचूरी कहता है कि यून तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। यूरी काम का बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है और यून कहता है कि होप तुम मेरे साथ चलोगी। यूरी पूछती है इमोगी से कि तुम्हें क्यों लगता है वो मुझे झूठ बोलकर लेकर जा रहा है, पर घेंगचूरी कहता है कि वो तुम्हें सिर्फ महल में चश्मा बनाने के लिए लेकर नहीं जा रहा है। यून को फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे जीने मरने से, उसे बस अपना काम निकलवाना है। पर यूरी इन बातों को नहीं मानती। उसे लगता है इमोगी ये सारी बातें जानबूझकर कह रहा है ताकि यूरी को कुछ ना हो जाए। अगर यूरी को नुकसान हुआ तो उसका मकसद अधूरा रह जाएगा। नाइट में अपनी दादी से बातें करती है। वो कहती है कि उसके वहाँ जाने का दूसरा रीजन है कि इतने टाइम से अब वो अकेले रह गई है और थक गई है अकेले रह रह के। इतने में उसे विजन आता है कि यून और यूरी शादी कर चुके हैं और उनकी एक बच्ची है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है। अब दिखाया जाता है लॉर्ड चॉय और एक आदमी तलवारबाजी कर रहे होते हैं। इतने में एक आदमी आकर बताता है कि अर्जेंट मैसेज है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आज ये दोनों पैलेस के लिए निकल रहे हैं। यूरी सोचती है कि मेरा विजन कभी गलत नहीं होता, इसके राजा पक्का ठीक होंगे। अब दोनों चलते हैं। यून चल ही रहा होता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। उसके पैर में पट्टी बांधती है। यून उसे माफी मांगता है, कहता है कि बड़ा अजीब है कि पैलेस यहाँ 3 दिन की दूरी तक है और पिछले 2 दिन से हम एक ही जगह पर भटक रहे हैं। शायद कोई है जो हमें रोक रहा है वहाँ जाने से। ये सुन के यूरी समझ जाती है कि इसके पीछे कौन है। यूरी इस बात को फिलहाल वहाँ टालती है और कहती है कि मैं कुछ जड़ी बूटियां ले आती हूँ पैर में लगाने के लिए, और घेंगचूरी पर चिल्लाने लगती है कि बाहर आओ, क्यों कर रहे हो ये सब, मुझे परेशान कर रहे हो इतने सालों से, और सारी भड़ास निकालने लगती है। इतने में घेंगचूरी देखता है कुछ लोग वहाँ पे आ रहे हैं। यून मन में माफी मांगता है यूरी से कि मैं तुमको धोखा दे रहा हूँ। इतने में वहाँ वो लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ यूरी अभी भी चिल्ला रही होती है। वहाँ यून को वो लोग पीटते हैं। दूसरी तरफ वो आदमी यून से पूछता है कि बताओ तुमने लॉर्ड चॉय से क्या बात की? उससे बहुत पीटते हैं। वो सोचता है कि थोड़े टाइम में यूरी भी यहाँ आ जाएगी, उसे खतरे में नहीं डाल सकता वो, इसलिए उस टाइम वो कहता है कि तुम चाहो तो मुझे मार दो पर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, और वो उसे सच में मार देता है। प्लान बनाते हैं कि ये मर्डर चॉय ने किया है ऐसा दिखा देंगे। अब दो आदमी यून की बॉडी को लेकर जा रहे होते हैं। घेंगचूरी यून की बॉडी को पोजेस कर लेता है। यून दोनों आदमी से लड़ता है और यूरी के पास जाने लगता है। यूरी कुछ जड़ी बूटी इकट्ठा कर रही होती है, तब उसे किसी की भी एनर्जी पास में फील नहीं होती है। ये सोचकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है। सोचती है कि घेंगचूरी उनको कहीं नुकसान न पहुंचा दे क्योंकि वो कल से उसकी बुराई करने में लगा हुआ था। इतने में यूरी यून की आत्मा को देखती है और अब वहाँ घेंगचूरी भी आ जाता है जिसने यून की बॉडी को पोजेस कर रखी होती है। यूरी वो पत्थर दिखाती है पर वो तलवार से उसे दूर फेंक देता है और हंसने लगता है। वो उससे लड़ती है कि तुमने अपने मतलब के लिए यून को मार दिया। ये सुनकर यून की आत्मा हैरान हो जाती है। अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करता है पर नहीं जा पाता है और सदमे में ही चला जाता है। घेंगचूरी यूरी को पोजेस करने की कोशिश करता है पर कर ही नहीं पाता। 13 साल से इसी वक्त का इंतजार उसने किया है और अब वो यून की बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। यूरी उसे धक्का देती है और वहाँ से भागती है पत्थर लेने के लिए, और वो कोशिश कर रही होती है उस पत्थर को लेने की। घेंगचूरी अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है और पत्थर को नीचे गिरा देता है। पत्थर पानी में गिर के कहीं बह गया होगा। यूरी घेंगचूरी को पकड़ने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। इस चक्कर में वो वहाँ से गिरने वाली होती है कि वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बचाने के चक्कर में वो दोनों गिर जाते हैं और यून की आत्मा भी ये देख लेती है और
इसके साथ एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।